बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं वहाब मालिक और आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी बयान करने जा रहा हूं जो सिर्फ एक मुल्क की मदद या एक तूफान की तबाही का किस्सा नहीं, बल्कि इंसानियत, सियासत, प्रोपेगेंडा और सच के टकराव का पूरा मंजर है। नाजरीन, जरा सोचिए, अगर आपके घर पर अचानक रात के अंधेरे में तूफान टूट पड़े, तेज बारिश, आंधी, समुद्री लहरों का शोर, आपके अपने गायब, आपके बच्चे भूख से रोते हुए, आपकी छत, आपका सामान, आपकी यादें, सब कुछ पानी में बह जाए। ऐसे वक़्त में अगर दूर बैठा कोई मुल्क आपकी मदद को दौड़ पड़े, तो आप उससे क्या कहेंगे? लेकिन अगर उसी मदद में से कुछ सामान एक्सपायर निकले, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? और अगर आपके लिए रवाना होने वाली जान बचाने वाली टीम 60 घंटे तक सिर्फ़ किसी दूसरे मुल्क की एयर स्पेस परमिशन का इंतज़ार करती रहे, तो आपका क्या ख़्याल बनेगा? और एक और अहम सवाल, जब पाकिस्तान ने श्रीलंका की मदद की, तो भारतीय मीडिया के कुछ लोग, ख़ास तौर पर मेजर गौरव आर्य, इस ह्यूमैनिटेरियन हेल्प पर किस तरह का प्रोपेगेंडा करने लगे? आज मैं वहाब मालिक आपको इस पूरी कहानी का हर पहलू बताऊंगा। नाजरीन, नवंबर 2025 के आखिरी दिनों में तूफान दतवाह ने श्रीलंका को ऐसी तबाही में धकेल दिया कि पूरा मुल्क एक पेन और डिस्ट्रक्शन का मंजर बन गया। 400 से ज्यादा लोग जान गंवा बैठे, 336 लोग अब तक लापता, हजारों घर, दुकानें, सड़कें, पुल, बिजली, पानी सब टूटकर बिखर गया। लैंडस्लाइडिंग ने कई गांव तकरीबन मिटा दिए। ऐसे में पाकिस्तान ने बिना किसी डिले, बिना किसी फायदेमंद सियासी मंशा के एक ब्रदरली मुल्क की तरफ हाथ बढ़ाया। 2 दिसंबर 2025 को कराची पोर्ट से 200 टन का भारी शिप श्रीलंका की तरफ रवाना हुआ। इस जहाज में वो तमाम चीजें थीं जो किसी भी तबाहशुदा इलाके में सबसे जरूरी होती हैं। फैमिली टेंट्स, गर्म ब्लैंकेट्स, रजाइयान, लाइफ जैकेट्स, इन्फ्लेटेबल बोट्स, डी वाटरिंग पंप्स, सोलर लैंप्स, मॉस्किटो नेट्स, बेबी मिल्क, रेडी टू ईट फूड और बेसिक दवाइयां। इस्लामाबाद में एक मुकम्मल सेरेमनी भी हुई, जिसमें पाकिस्तान की वजीर ममलिकत और श्रीलंका के हाई कमिश्नर ने शिरकत की। ये जहाज कोलंबो पहुंच चुका है और वहां डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो चुका है। इसके बाद 3 दिसंबर को श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसानायके ने पाकिस्तान से सीधी मदद की रिक्वेस्ट की और पाकिस्तान एयरफोर्स का खास C-130 एयरक्राफ्ट 47 सदस्य सर्च एंड रेस्क्यू टीम और 6.5 टन सामान के साथ कोलंबो रवाना हुआ। इसमें पाकिस्तान आर्मी के टेम्पोररी ब्रिजेस, रेस्क्यू टूल्स, मेडिकल सप्लाईज भी शामिल थे। इसी दौरान पाकिस्तान नेवी के जहाज और हेलीकॉप्टर्स भी श्रीलंकन वाटर्स में रेस्क्यू ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी श्रीलंकन अवाम से ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान हर मुश्किल में अपने श्रीलंकाई भाइयों के साथ खड़ा है। लेकिन नाजरीन, इस प्योर ह्यूमैनिटेरियन हेल्प के दौरान 2 बड़े कंट्रोवर्सियां पैदा हुई और इन्हीं कंट्रोवर्सियों को लेकर भारतीय मीडिया और खास तौर पर मेजर गौरव आर्य ने प्रोपेगेंडा की पूरी फौज खड़ी कर दी। पहली कंट्रोवर्सी, पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि इंडिया ने रेस्क्यू मिशन के लिए एयरक्राफ्ट को इंडिया की एयर स्पेस से गुजरने की अनुमति 60 घंटे तक रोक कर रखी, जिसकी वजह से मदद लेट पहुंची। पाकिस्तान का स्टैंस था कि अगर क्लियरेंस वक्त पर मिल जाती तो ये एयरक्राफ्ट 2 दिन पहले ही श्रीलंका पहुंच चुका होता। भारत ने इस एलिगेशन को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि परमिशन तो 4 घंटे में दे दी थी। लेकिन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स और कुछ फ्लाइट ट्रैकिंग एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान के स्टैंस को क्रेडिबल बताया। मगर भारतीय मीडिया ने इस पर इतना प्रोपेगेंडा किया जैसे पाकिस्तान खुद ही लेट था और ब्लेम इंडिया पर डाल रहा है। अब आते हैं सबसे वायरल कंट्रोवर्सी पर। पाकिस्तान हाई कमीशन कोलंबो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिलीफ पैकेजों की पिक्चर्स पोस्ट की। इन पिक्चर्स में कुछ पैकेट्स पर अक्टूबर 2024 की एक्सपायरी डेट दिख गई। बस यही मौका था प्रोपेगेंडा मशीनरी के लिए। श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों के यूजर्स ने क्रिटिसिज्म की, लेकिन सबसे बढ़ चढ़कर भारतीय मीडिया ने इसे ट्रेंड कराया और मेजर गौरव आर्या ने इसे अपना फुल फ्लेज्ड प्रोपेगेंडा टॉपिक बना लिया। मेजर गौरव आर्या ने ट्विटर और यूट्यूब पर मल्टीपल वीडियोस बनाई जिनमें उन्होंने एग्जैजरेट करते हुए कहा, पाकिस्तान ने कूड़ा भेजा है, पाकिस्तान की आर्मी और सरकार बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है, इंडिया ने 53 टन मदद भेजी है जबकि पाकिस्तान एक्सपायर्ड सामान भेजता है। उन्होंने सिर्फ वही 2 से 3 पिक्चर्स बार बार दिखाई, वो नहीं दिखाया कि शिपमेंट के 99% आइटम्स बिल्कुल ठीक और यूजेबल थे। उन्होंने ये भी इग्नोर किया कि कुछ पैकेट्स श्रीलंका की अपनी कंपनीज के थे, जो क्लियरली दिखाता है कि ये ह्यूमैनिटेरियन किट्स कहीं से मिक्स्ड सोर्स में कंपाइल हुई थी। मेजर गौरव आर्या की पूरी कोशिश यही थी कि पाकिस्तान की इमेज खराब की जाए और इंडिया का ऑपरेशन सागर बांधू हीरो दिखाया जाए। उनका इस्तेमाल किया गया हर वर्ड पॉलिटिकल था, ह्यूमैनिटेरियन नहीं। प्रोपागेंडा का मकसद सिंपल था, पाकिस्तान की मदद को नेगेटिव एंगल देना और रीजनल पॉलिटिक्स में इंडिया की सुपीरियरिटी दिखाना। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की मदद पर ऑफिशियली शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान ने सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया। नाजरीन, अब इस पूरी कहानी से 2 बड़े सबक निकलते हैं।
पहला, किसी भी नेचुरल डिजास्टर में पहले इंसानियत बोलती है, पॉलिटिक्स बाद में आती है। सदियों से पाकिस्तान और श्रीलंका दोस्त मुल्क रहे हैं और उस रिश्ते की मिसाल ऐसी मुश्किल घड़ियों में ही सामने आती है। दूसरा सबक, ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी कंट्रोल बहुत अहम है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक पूरी ह्यूमैनिटेरियन कोशिश की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा सकती है और प्रोपेगेंडा करने वाले लोग इसे बढ़ा चढ़ाकर दुनिया भर में फैलाते हैं। अंत में मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला श्रीलंका के मुतासिरीन को सब्र दे, उनके हालात जल्द बेहतर हों और पाकिस्तान श्रीलंका की ब्रदरली फ्रेंडशिप हमेशा कायम रहे। मैं था आपका मेजबान वहाब मलिक। शुक्रिया कि आपने ये पूरी कहानी सुनी।